अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। यूनिट नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10 जो कि है बुनियादी शमारात। जी 9 क्लास, तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सा तददीदी तकसीम क्या है, तददीदी जदूल क्या है, ग्रोही मवाद क्या है, गैर ग्रोही मवाद क्या है और इनके अकॉर्डिंग जो सा ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। बार ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है तदद, उसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी। जितनी मरतबा दिए गए मवाद में कोई कदर पाई जाती है वही इसका तदद या फ्रिक्वेंसी कहलाता है। अगर इसकी आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई तजर्बा किया जाता है तो एक तजर्बे से मुख्तलिफ़ किस्म की जो सी ऑब्जर्वेशन हासिल होती हैं, मालूमात हासिल होती हैं, उस मालूमात में जो एक वैल्यू जो सी वो बार बार रिपीट कर रही होती है, मोस्ट टाइम वो आ जाती है, उसको कह देते हैं जी वो जितनी मरतबा। ठीक है, जितनी मरतबा, तो जितनी मरतबा दिए गए मवाद को, तो वो जितनी मरतबा वो आती है वो उसका क्या कहलाती है, तदद कहलाती है। लाइक अगर हमारे पास ये एक टेबल दिया गया है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ वैल्यू जो वो दी गई हैं, इसको कहेंगे हम लोग, ये आ जाता है हमारे पास दिए गए मवाद का, इसको डाटा कह देंगे। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे 99 है, 99 जो सा वो कितनी टाइम्स जो सा वो रिपीट कर रहा है, लाइक अगर वो 5 टाइम रिपीट कर रहा है तो 5 इसका क्या होगा, 95 का, 99 का तदद आ जाएगा। ओके, तो इस डेफिनेशन को आप लोग मार्क कर लें, इसको आप लोगों ने याद करना है। जी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है तददी जदूल आता है। ऐसा जदूल जिसमें हर स्कोर कदर का तदद दिया गया हो तददी जदूल कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या आता है कि अगर कौन सी वैल्यू जो सी है, लाइक अगर 99 है और इस तरीके से वो एक वक्फा भी बना दिया जाता है कि 99 से लेके अगर हम लोग कहते हैं 105 तक, तो कितनी वैल्यू जो सी है वो आ रही हैं और कितने टाइम्स आ रही हैं, ठीक है, उसकी कदर लिख दी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 99 5 टाइम्स आ रहा है, तो इस कदर के जो सी है ना तादाद बता दी है जदूल के अंदर, तो एक तरतीब से लिखना जो सा है वो तददी जदूल कहलाता है। अगर हम लोग इस तरफ आ जाएं कि जी जैसे लाइक हमारे पास 94 है, तो ये इसके बिटवीन कितने नंबर जो से वो पाए जा रहे हैं, वो 5 नंबर्स पाए जा रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये आ गया है इसका जो सा तदद आ गया है 5। और इस तरीके से एक जदूल की शक्ल में इसको लिख देना, तो ये हमारे पास आ जाता है जी तददी जदूल। जी, तो तददी तकसीम आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे क्या डेफिनेशन मेंशन नहीं है, बट आप लोगों ने ये लिख के याद कर लेनी है कि दिए गए मवाद के ख़ास तरतीब में लिखना तददी तकसीम कहलाता है। मतलब कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आपके पास जो मवाद जो है वो गेन होता है ना, वो एक बेतरतीब सा होता है कि जैसे वैल्यू उनकी कोई तरतीब नहीं होती, तो उसको तरतीब में अरेंज करके लिखना जो है, उसके मुताबिक उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना कि आखिर तदद क्या है, वो क्या कहलाता है, तददी तकसीम। ओके, तो जी ये आपके पास एग्जांपल्स हैं इसके, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास जदूल के मुताबिक है किस तरीके से यहाँ पे जौन सा है यहाँ पे जो सा है वक्फ़ा भी दिया गया है। वक्फ़े के अकॉर्डिंग मतलब कि 90 to 95 94, तो मतलब कि 5 का यहाँ पे वक्फ़ा दिया गया है। उसके मुताबिक यहाँ पे जो सी है ये बार लाइन शो करती हैं कि इसके बिटवीन जो से वो कितने नंबर्स आ रहे हैं, मतलब कि 90 या 91 92 93 वो इस वक्फ़े के दरमियान, तो वो तादाद क्या आ जाती है 5। तो ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। जी 9 क्लास पेज नंबर 251 पे आ जाता है कालमी नक्शा। तो कालमी नक्शे की डेफिनेशन वो आप लोग इस तरीके से करेंगे कि कालमी नक्शा, यहाँ से आप लोगों ने कटिंग कर देनी है, ठीक है, और इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। कालमी नक्शा कटिंग करके जिसके हर कालब का रकबा इस ग्रोह के तदद के रास्त नासब हो, तो ऐसे नक्शे को कालमी नक्शा कहते हैं। जी कालमी, इसको हिस्टोग्राम कहेंगे। अब ये आ जाता है कि हमारे पास के हर कालब उस वहाँ पे जो से कॉलम बना किया जाता है, जाए एक ग्राफ जो ड्रॉ किया जाता है ना, उसमें हमारे पास आ जाता है कि कालमों के लिहाज से क्या तदद है, तो उसको एक मतनासिब के लिहाज से जो है ड्रॉ किया जाता है, तो उसको जो है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। जी, तो हिस्टोग्राम की ये आ जाती है जी इसकी डायग्राम की। हिस्टोग्राम की आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके की जो डायग्राम आ जाती है जिसमें मवाद को किस तरीके से सेट करके फिर इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाती है, तो हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाता है और इसको हम लोग बार ग्राफ भी कहते हैं। तो बार ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हमारे पास आ जाता है जी पेज नंबर 252 पे मसावी जमातों वक्फ़ों के लिए कालमी नक्शा। मसावी जमातें वक्फ़ों के लिए मतलब कि हमारे पास इस तरीके से वक्फ़ा दिया गया है जिसमें हर एक का जो सा डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। 50 to 59 इसमें 10 का डिस्टेंस है, 60 to 69 इसमें भी 10 का, इसमें 60 शामिल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पे भी इन तमाम के तमाम इंटरवल्स में 10 का गैप्स है, मतलब कि मसावी वक्फ़ा है। अब तदद आ जाता है 50 to 59 के बिटवीन कितने नंबर्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं, तो वो 15 टोटल होंगे। 60 to 69 कितने नंबर पाए जा रहे हैं, वो 30 होंगे। सिमिलरली 35 15 3 2, जब इनको टोटल को काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 100। अब हल की तरफ आ जाते हैं। मदरजा से कालमी नक्शा
तददी जदूल की वजाहत करता है कि हमारे पास ये जो कालमी नक्शा है वो इस तदद की क्या करता है, वजाहत करता है। उसके लिए क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल में शो किया गया था ये क्या था, किलोग्राम में वजन था, ये तदाद है। तो किलोग्राम जो होगी उसको एक्स महवर के अकॉर्डिंग जो है वो शो कर देंगे, और जो हमारे पास तदद होगी उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग शो करेंगे। ओके जी, अब हमारे पास बात आ जाती है ग्राफ की तरफ। जी 9th क्लास, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल्स देखे हैं 50 to 59। अब यहाँ पे जो सा स्टार्ट जो करना है ना वो इस तरीके से करेंगे हम कि 1 से 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9 to आ जाएगा 19 की आप लोगों ने सारी जो सी वैल्यूज़ लिखनी है। ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने 50 to 59 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल्स है तो एग्जांपल में जस्ट उन्होंने यहाँ पे गैप छोड़ के आगे ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर दिया, बट आप लोगों ने स्टार्टिंग से लिखना शुरू करना है। ओके जी, अब हम अपने तरफ काम की तरफ आते हैं, ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पे जो सा है 50 तक का गैप पीछे जो सा है वो 1 से लेके 150 तक इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ जाता है ना इतना, ये 50 to 59 होगा। इतना जो डिस्टेंस होगा वो 60 to 69 होगा, ये 70 to 79, ये 80 to 89, ये 90 to 99, ये 100 to 109। ओके तो अब हम जी वाई एक्सिस के मुताबिक बताते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि 50 to 59 लिखा हुआ है 15। अब वाई एक्सिस में देखें कि जो डिस्टेंस छोड़ा है वो कितना है, 0, 5, 15, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से 1। अब हमारे पास 15 है तो 15 के अकॉर्डिंग था ये वाला हमारे पास इंटरवल था। तो आप लोगों ने चूँकि ये बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने जो सी है लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से 30 है तो ये 60 to 69। अब 30 है, इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाली लाइन गेन हो जाएगी, बार गेन हो जाएगी। और इसी तरीके से 35 की ये वाली आ जाएगी, गेन हो जाएगी बार लाइन। इसी तरीके से फिर 15 भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब क्या करेंगे, इन तमाम को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से बार ड्रॉ करते जाएंगे कि इसको इसके साथ मिला दिया, ये हम लोगों ने बार शो कर दिया। फिर ये वाली जो सी है इस तरीके से, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम जो सा ग्राफ का ड्रॉ करने का मेथड था। तो ये शो कर रहा है कि किस तरीके से जौन सी है ना वज़न की जौन सा था वो किस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते किस तरीके से कम होगी। ओके, ये तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन होता है। जी 9th क्लास, इसके नीचे ये एक लाइन है, ठीक है, एज MCQ, जिसको भी आप लोगों ने जो से अंडरलाइन कर लीजिए। ये हमारे पास आ जाता है कि हर कालब का रकबा इस जमात के तदद के रास्ते मतनासिब में होता है, ठीक है। मतनासिब में होता है कि ओवर में हम कह सकते हैं कि लाइक अगर हमारे पास 15 जो है वो 50 to 59 के इक्वल आ रहा है, ये मतनासिब का रिलेशन शो कर रहा है। जी 9th क्लास, तो आज एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, एक जूनियर स्कूल के 50 तलबा ने स्कूल कंप्यूटर क्लब में शमूलियत अख्तियार की। इनकी उम्रों का बनाया गया रिकॉर्ड दर्ज झैल है, ठीक है। ये हमारे पास आता है उनकी उम्र, तलबा की उम्रों का रिकॉर्ड आ जाता है। तददी जदूल बनाइए जो कि हर उम्र के अदद को जाहिर करे। इस मालूमात को कॉलम चार्ट से जाहिर कीजिए। तो यहाँ पे नोट दैट सबसे पहले कि हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा, वो आ जाता है 7, फिर उससे बड़ा क्या 8, फिर आ जाता है 9, फिर आ जाता है 10, फिर आता है 11। इसका मतलब कि बच्चों की जो उम्र है वो किस तरीके से वेरी कर रही है, वो 7 ईयर से लेके 11 ईयर तक के जो सी है वो वेरी कर रही है। मतलब कि कोई बच्चे होंगे 7 साल की उम्र के होंगे, कुछ 8 साल के होंगे, कुछ 10 साल के, कुछ 11 साल के। तो सबसे छोटी उम्र को जदूल में पहले लिखेंगे। जी 9th क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जदूल जो है वो तैयार कर लिया है कि तलबा की उम्र का तददी जदूल। तो तलबा की उम्रें हम लोगों ने लिख दी है 7 साल से लेके जो सी 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल थी, ठीक है। और इस तरीके से तादाद के देख लेते हैं कि 7 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जौन सी है तादाद टोटल कितने तलबा है जिनकी उम्र जैसे सी है वो 7 साल है, तो वो टोटल हैं 7 बच्चे। ये आपको पता कैसे चलेगा, देखिए कि 7 हमारे पास आ गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र क्या है 7 साल। इसी तरीके से 8 जो सी 8 ईयर्स कितने स्टूडेंट्स की तादाद है 9। फिर इस तरीके से 9 साल कितने बच्चों की तादाद, कितने बच्चों की उम्र है 11 बच्चों की। इस तरीके से 10 साल कितने तलबा की उम्र है 14 बच्चों की। और 11, ठीक है, 11 साल कितने बच्चों की उम्र है 9। तो इन सब को ऐड करें तो आ जाता है हमारे पास 50। ओके, तो जी इस तरीके से अब हम लोगों ने क्या करना है, जदूल तैयार करना है।
जी 9 क्लास, तो यहाँ पे जो सा है मेरे पास चूँकि ग्राफ पेपर नहीं है, बट आप लोगों ने इसकी जो सी प्रैक्टिस है ग्राफ पेपर पे ही करनी है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ग्राफ पेपर पे ही डिस्कस करेंगे। तो कालमी नक्शा आ जाता है ग्राफ पेपर पे, इस तरीके से आपके पास छोटी छोटी जो सी हैं वो लाइनें जो सी है वो ड्रॉ की गई होती हैं। तो इसके में आप लोगों ने इंटरवल जो से तलबा की उम्र उन्हें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शो करना है, और जो तलबा की तादाद है उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग शो करना है। अब इसके इंटरवल को आप लोगों ने मैंने लिखा कैसे है कि हर एक बार को जो है वो डिस्टेंस को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 so on 14 तक, और तलबा की तादाद को 1 2 4 6 8 10 12 so on। ओके, तो जी अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं, टेबल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो तलबा की उम्रें हैं, तलबा की उम्रें ठीक है, वो हम लोगों ने एक्सरसाइज के अलॉन्ग तो कितने हैं 7 बच्चों की। तो इसके अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ से 7 है ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 6 to 7 है। अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास जो बार गेन होगी वो इस तरीके से हासिल हो जाएगी ठीक है। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने हिस्टोग्राम बार ग्राफ शो करने के लिए इसको इस तरीके से 7 to 8 ये बना ड्रॉ कर दिया बार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि 8 जो उनसे तलबा है उनकी तादाद कितनी, 8 साल के बच्चों की तादाद कितनी है 9। जी 9 क्लास, तो इस तरीके से देखा है कि ठीक है कि हमारे पास तलबा की तादाद कितनी है वो 9 है। तो 9 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम लोगों ने इससे ज्वाइन किया। सो 8 से लेके 9 तक, 8 से लेके 9 तक इस तरीके से बार जो सी है वो ड्रॉ कर दी है, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये आ गया इसका बार ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरीके से फर्दर जो सी आ जाती है लाइक का हमारे पास आ जाती है कि 9 है, उसके अकॉर्डिंग 11। जी 9 क्लास, तो यहाँ पे हमारे पास 10 to 11 था, 11 के अकॉर्डिंग याद आता है जी 9 से 10। तो इस तरीके से बाहर जो सा वो जो सा ड्रॉ कर लिया है, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। जी 9 क्लास, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन के हमारे पास जो तलबा की उम्रें थी अगर 10 पे आ जाता है कितने टोटल आ जाता है 14। तो यहाँ पे 14 पॉइंट्स आता है, फिर 10 to 11 ये वाली बार लाइन ड्रॉ की है, इस तरीके से जो सा इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से फर्दर हमारे पास आ जाता है जी के जो 9 ठीक है, तलबा की उम्र से 11 है, तो 11 के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाता है 9। तो 9 दोबारा देखिए कि रेट है 9 है, 9 का हमारे पास इस तरीके से बार गेन हुई, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाता है जी तलबा की उम्रों का हिस्टोग्राम आ जाता है, कालमी नक्शा आ जाता है कि किस तरीके से ये जो सी है उम्रें जो सी है ना, स्टूडेंट्स की तादाद जो सी ना उम्रों के लिहाज से स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती गई स्टूडेंट्स की तादाद इवन के भी वो कम होना शुरू हो गई। तो ये हमारे पास कालमी नक्शा आ गया है तलबा की उम्रों का। और अगर आपके पास कलर है या पेंसिल है तो आप इसको इस तरीके से शेडेड करते हैं, तो ये आपके पास जी कालमी नक्शा गेन हो गया। तो जी 9 क्लास, मैंने आप लोगों को इसकी जो सी है डेफिनेशन बताई है, एग्जांपल्स बताई हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। तो आपने इन तमाम डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है, एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।